अब पैसे तो सबको ही चाहिए एंड आजकल तो सबको ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, वो भी घर बैठे। एंड कैसा हो अगर मैं बोलूँ कि आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। बस आपको चाहिए थोड़ा सा टाइम, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस मॉडल की जिसे कहते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की वीडियो में हम इन डेप्थ बात करने वाले कि ये क्या है और इससे हम लोग पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस या स्किल नहीं है तो भी डोंट वरी, हम लोग आज पूरे बेसिक्स से कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप सर्विसिंग क्या है। बेसिकली ये एक ऐसा मॉडल है जहां आप क्लाइंट से सर्विसेज के लिए ऑर्डर लेते हो, लेकिन एक्चुअली वो सर्विस आप खुद नहीं करते हो। आप किसी फ्रीलांसर को हायर करते हो वो सर्विस कंप्लीट करने के लिए। सिंपल शब्दों में आप मिडिल मैन होते हो। क्लाइंट आपको पैसा देता है और आप उसमें से कुछ परसेंटेज रख के बाकी उस फ्रीलांसर को दे देते हो जो एक्चुअल काम करता है। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपको किसी क्लाइंट से वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिलता है। आप क्लाइंट से $1000 चार्ज करते हो, फिर आप एक फ्रीलांसर को हायर करते हो जो वो वेबसाइट $500 में बना दे। बाकी $500 आपका प्रॉफिट हो गया। इजी राइट? उम्मीद है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि आप ड्रॉप सर्विसिंग कैसे स्टार्ट करेंगे एंड इससे पैसे कैसे कमाएंगे। आपको बस हमारे बताए गए इन 4 स्टेप को फॉलो करना है एंड आप भी पैसे कमा पाएंगे। लास्ट में एक बोनस टिप भी है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, चूज अ नीश। पहला स्टेप है कि एक निश चूज करना है। निश का मतलब है एक स्पेसिफिक एरिया या फील्ड जिसमें आप अपना ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। ये कुछ भी हो सकता है जैसे ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको वही निश चूज करनी चाहिए जिसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो एंड उसकी डिमांड भी मार्केट में होनी चाहिए। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हमें कोई काम खुद नहीं करना है तो फिर हम वही निश क्यों चूज करें जिसमें हमारी एक्सपर्टीज या नॉलेज हो। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप क्लाइंट से काम लेंगे तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ सकेंगे एंड जब फ्रीलांसर से भी काम करवाएंगे तो आप काम अच्छे से हुआ है या नहीं ये भी समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 2, फाइंडिंग फ्रीलांसर्स। दूसरा स्टेप है रिलायबल फ्रीलांसर्स ढूंढना जो आपके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सके। आप वेबसाइट्स लाइक अपवर्क, फाइबर, फ्रीलांसर और लिंक्डइन पे फ्रीलांसर्स ढूंढ सकते हो। सबसे अच्छा तरीका जो हम रिकमेंड करते हैं वो है लिंक्डइन। आपको यहाँ फ्रीलांसर्स भी मिल जाएंगे एंड आप उनका वर्क एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ इनसे चैट करके अपनी सारी रिक्वायरमेंट समझा सकते हैं एंड प्राइस भी नेगोशिएट कर सकते हैं जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ध्यान रहे आपको ऐसे फ्रीलांसर्स हायर करने हैं जो क्वालिटी वर्क डिलीवर कर सके और टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। अगर आपका काम अच्छा एंड टाइम पे कंप्लीट रहेगा तो ज्यादा चांसेस है कि क्लाइंट आपको रिपीट ऑर्डर दे। आप कुछ फ्रीलांसर से उनके प्रीवियस वर्क्स भी लेके रख सकते हो ताकि जब आप क्लाइंट्स ढूंढने जाए तो आप उनके वो सारे वर्क्स दिखा के डील लॉक कर पाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ जो है स्टेप नंबर 3, फाइंडिंग क्लाइंट्स। अब सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे। तो क्लाइंट्स ढूंढने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको 3 तरीके बताने वाले हैं क्लाइंट्स ढूंढने के। तो सबसे पहला तरीका है रीचिंग आउट टू कंटेंट क्रिएटर्स एंड यूट्यूबर्स। कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को आप अपने क्लाइंट्स बना सकते हो। ये लोग हमेशा अपना कंटेंट इंप्रूव करने के लिए सर्विसेज ढूंढते रहते हैं जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, एसईओ एक्सेट्रा। आप डायरेक्टली उन्हें ईमेल कर सकते हो या सोशल मीडिया पे डीएम करके अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। उनको बताया कि आप उनके कंटेंट को कैसे एनहांस कर सकते हैं और उनकी ऑडियंस एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं। इवन हमने अपनी खुद की वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे सर्विसेज आउटसोर्स करी है। स्क्रिप्ट से लेके थंबनेल तक सब कुछ हमने फ्रीलांसर से ही करवाए हैं एंड हमने सबको पे किया है। वैसे ही आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को रीच आउट कर सकते हो एंड उन्हें अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हो। नंबर 2, यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल मैप्स एंड येल्प। आप गूगल मैप्स और येल्प जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके लोकल बिजनेसेस को टारगेट कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप बिजनेसेस की लिस्टिंग्स देख सकते हो और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हो। आप डायरेक्टली उन्हें कॉल या ईमेल करके अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। आपको बताना होगा कि आप उनके बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ग्रो कर सकते हो। गूगल मैप्स के बारे में आपको पता ही होगा, आपको बहुत सारे बिजनेस वहां लिस्टेड मिल जाएंगे। एंड येल्प ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां फॉरेन कंट्रीज के बिजनेसेस लिस्टेड है जहां से आपको फॉरेन क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने के लिए ब्रांड एंड बिजनेसेस पे करते हैं तो उन्हें कांस्टेंट इंप्रूवमेंट की भी नीड होती है जिन्हें आप अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हो। नंबर 3, यूजिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पे आप अपनी सर्विसेज प्रमोट कर सकते हो। आप रेलेवेंट ग्रुप्स और कम्युनिटीज ज्वाइन करके वहां अपनी सर्विसेज एडवर्टाइज कर सकते हो। नेटवर्किंग और एंगेजमेंट से आप पोटेंशियल क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको उन्हें रीच आउट कैसे करना है। सपोज आपको कोई बिजनेस मिला है एंड उनकी ईमेल पे आपको उन्हें रीच आउट करना है तो आप ChatGPT पे जाके उसमें प्रॉम्प्ट डाल सकते हो एंड आपको एक पूरा ईमेल रेडी मिल जाएगा। आपको बस कुछ चेंजेस करने हैं एंड यू आर गुड टू गो। स्टेप नंबर 4, हैंडल क्लाइंट कम्युनिकेशन। अब आपको क्लाइंट्स भी मिल गए हैं एंड काम करने के लिए फ्रीलांसर भी। अब चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्लाइंट कम्युनिकेशन को हैंडल करना। आपको क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स लेना होगा, उनके रिक्वायरमेंट्स को समझने होंगे और उन्हें टाइमली अपडेट्स देने होंगे। कम्युनिकेशन बहुत क्रूशियल है इस बिजनेस में क्योंकि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। जब जब आपसे क्लाइंट्स काम के रिगार्डिंग अपडेट्स मांगे आपको उन्हें अपडेट देते रहना होगा। कम्युनिकेशन गैप आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल हो सकता है, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। अब बात करते हैं बोनस टिप की जिससे आपको क्लाइंट्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे जो है मेक योर वेबसाइट। अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अगर आप ड्रॉप सर्विसिंग को लेकर सीरियस है तो आपको एक वेबसाइट बना लेनी चाहिए। ये आपके ऑनलाइन प्रेजेंस को शो करेगा एंड ऑल्सो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाएगी। आप अपनी वेबसाइट्स में अपनी सारी स्किल्स एंड अपने प्रीवियस वर्क्स जो आपने दूसरे फ्रीलांसर से लिया हुआ है वो लिस्ट कर सकते हो। आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इसमें लिस्टेड होनी चाहिए ताकि कोई भी क्लाइंट आपको डायरेक्टली रीच आउट कर सके। ये था ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में एक डिटेल्ड ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे